Hello friends, welcome to Race Academy Official. My name is Prabhak and this is the third video series for Science and Tech MCQs. So let's start. Question here is metals are dash of heat and electricity. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को मेटल्स कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे लेते हैं? तो यहाँ पे चार चीजें दी हैं: इंसुलेटर्स, ओपेक, ट्रांसलेटर, कंडक्टर। तो चारों की पहले थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंसुलेटर्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो पास नहीं होने देते हैं वो होते हैं इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल प्लास्टिक। प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। सो दीज आर इंसुलेटर्स। ओपेक होते हैं, ये लाइट के पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू लाइट पास ना हो सके उनको ओपेक कहते हैं। ट्रांसलेटर्स ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कोई भी चीज कन्वर्ट की जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ऐसे भी कोई भी प्रोसेस हो रहा हो जहां पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चीजें कन्वर्ट हो रही हो, उसको ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर कहते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो पास होने दे अपने थ्रू ऑब्जेक्ट्स, उनको कहते हैं कंडक्टर्स। तो मेटल्स आर डैश ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर है कंडक्टर, क्योंकि मेटल से पास होके हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों जाती है। दिस इज वाई वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। वायर मेटल से बनते हैं, नॉन मेटल से नहीं बनते, इसी वजह से, क्योंकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। प्रेशर कुकर, योर प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ metals because of this property. So the correct answer here is, let's highlight, the correct answer is conductor. Moving to the next question. Before next question, let's see what is the meaning of these three words: transparent, translucent and opaque. ये लाइट के पर्सपेक्टिव में यूज होता है। लाइट के पर्सपेक्टिव में ये तीन टर्म्स यूज होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके आर पार एक साइड से दूसरे साइड लाइट्स क्रॉस हो जाए कंप्लीटली, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट ऐसे जिनके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास ना हो पाए, इनकम्प्लीट, मतलब अ पार्ट ऑफ लाइट। पार्ट ऑफ लाइट कंप्लीट हो, पास हो जाए और इसके थ्रू थोड़ा सा अनक्लियर सा ऑब्जेक्ट दिखे। यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर पार्ट, और जहां पर एकदम भी ना लाइट क्रॉस हो सके, लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा सके और उसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स ना दिखे, उसको कहते हैं ओपेक। तो ये तीन टाइप्स के मेटल्स या नॉन मेटल्स या ऑब्जेक्ट मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन ना पास हो पाए या जिसके जिससे कि हमको दूसरी तरफ की कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिखे। वाटर ड्रॉपलेट से तो दिखता है, ठीक है, तो ये पहले ही कट जाता है। बिस्लरी बॉटल ऑफ वाटर। बिस्लरी की बोतल में हमको पानी अंदर का दिखता है, इसी वजह से हम पानी खरीद लेते हैं ताकि हमको थोड़ा साफ दिखता है पानी तब। तो बिस्लरी की बॉटल इज नॉट ओपेक, तो आंसर गोज ऑफ। थर्ड ऑप्शन इज वुड। वुड से हमको नहीं दिखता है, फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। टेम्पर्ड ग्लास ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ टेम्पर्ड ग्लास से हमको चीजें दिखती है, इस वजह से तो लगता है, इसलिए द राइट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन इज वुड। वुड के थ्रू हमको नहीं दिखता है आर पार चीजें, इस वजह से वुड हो गया राइट आंसर, एंड वुड इज ओपेक। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, डैश इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी?
तो अब ये चारों चीजें देख लेते हैं क्या क्या होता है। लस्ट्रस मीन्स होता है ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से शाइन आता है, SHINE, शाइनिंग, शाइनिंग जिसकी वजह से होती है उसको लस्ट्रस प्रॉपर्टी कहते हैं। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि नहीं ये बाद में देखेंगे। डक्टाइल, ऐसा बिहेवियर ऑब्जेक्ट का जिसकी वजह से उसको किसी भी ब्लॉक ऑफ मेटल को कन्वर्ट किया जा सके वायर में, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल बिहेवियर। मैलिएबल क्या होता है, लेट्स सी मैलिएबल क्या होता है। अगर एक ब्लॉक ऑफ मेटल है, एक ब्लॉक ऑफ मेटल है, ये 3D है, इसको हैमरिंग कर करके एक शीट ऑफ मेटल में कन्वर्ट किया जा सके, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबल। और इंसुलेटर हमने देख लिया क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। तो शाइनी होता है मेटल, डक्टाइल भी होता है, इस वजह से मेटल्स के वायर बनते हैं। मेटल्स की शीट्स भी हमने देखी हैं, मिलती हैं बाजार में, इसलिए मैलिएबल भी होता है। मेटल्स आर नॉट इंसुलेटर्स, मेटल्स इंसुलेटर नहीं होते बल्कि मेटल होते हैं कंडक्टर्स। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो है ऑप्शन डी, इंसुलेटर्स। मेटल आर नॉट, इंसुलेटर इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट्स अ property of non-metal. Moving to the next question. Dash is not lustrous. Lustrous अभी हमने देखा क्या होता है, means जिसकी वजह से चमक आती है, shiny. Lustrous means shine, shiny, shine. तो गोल्ड, गोल्ड का नेकलेस क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो लस्ट्रस चमक होती है, इस वजह से गोल्ड पहनते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया। पूछ रहा है कि लस्ट्रस नहीं है, ये तो लस्ट्रस हो गया। डायमंड रिंग, डायमंड तो बहुत ही लस्ट्रस है, तो ये भी कट गया। सोडियम पता नहीं। स्टील, स्टील में बहुत चमक होती है ना स्टील के बर्तनों में, तो ये भी कट गया। आंसर हमारा ऑप्शन जो सही हो गया वो है सोडियम। बट ये देखो सोडियम इज अ मेटल, सोडियम इज अ मेटल, क्या है सोडियम, मेटल है। और डायमंड क्या है, नॉन मेटल। बट ये एक्सेप्शंस है। वेट, okay, so we are back to our screen. So diamond is a non-metal, but still it has lustrous, it is lustrous, and sodium is a metal, और फिर भी ये नॉन लस्ट्रस है। तो ये एक्सेप्शंस है, मेटल होके भी सोडियम में चमक नहीं होती है, और डायमंड नॉन मेटल होके भी चमकीला होता है। तो आंसर इज सी, सोडियम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल विल यू यूज फॉर विंड स्क्रीन ऑफ योर कार। कार की विंड स्क्रीन मतलब जो फ्रंट मिरर होता है कार का, फ्रंट मिरर जो है कार का ये वाला, ये कौन से मटेरियल से बनाओगे। तो ऐसा मटेरियल जिससे हमको सामने की चीजें एकदम साफ दिखे। तो जो साफ दिखता है आर पार एकदम, उसको हम लोग क्या कहते थे, ट्रांसपेरेंट कहते थे। अभी हमने देखा, तो इसको बाकी ऑप्शन बिना देखे ही हम काट सकते हैं और सही ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ट्रांसपेरेंट से ही हम बनाएंगे अपना कार का विंड स्क्रीन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन नेल इज केप्ट इन अ लिक्विड। एक, ये सारे लिक्विड हैं, ये हमारा बीकर है और इसमें लिक्विड्स हैं, और इसमें पड़ी हुई है आयरन की नेल, आयरन नेल पड़ी हुई है, ये है आयरन नेल, ये ऐसे पड़ी हुई है।
तो अब पूछ रहा है कि केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड, कोक, कोका कोला एंड हेयर ऑयल। तो बताते हैं, अभी ये तीन ऑप्शंस देखो, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड आंवला ऑयल, ये दीज थ्री आर ऑयल्स, दीज थ्री आर ऑयल्स। तो सारे ऑयल्स मीन्स लगभग इन ऑयल्स की एक ही प्रॉपर्टी होगी, एंड ऑड वन इज कोका कोला। सो हम यहाँ से अपना ऑप्शन एक गेस के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो और प्लस प्लस इसका जो करेक्ट डिफिनेशन क्या कह सकते हैं, रीजनिंग है, वो ये है कि कोका कोला में होता है एसिड, कोका कोला में होता है एसिड, और एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल में होता है कोरोजन। क्या होता है? मेटल में होता है कोरोजन। जैसे कि ये नेल जो है ये आयरन की होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगी, आयरन में रस्टिंग हो जाएगी एसिड की वजह से। क्या हो जाएगी? रस्टिंग। और रस्टिंग की वजह से हमको पता है कि शाइन चली जाती है मेटल्स की या आयरन की, तो इस वजह से कोका कोला से रस्टिंग होगी और शाइन चली जाएगी। वहीं जो केरोसिन ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है या आंवला ऑयल है, ये एक ऑयल की लेयर बना लेंगे इसके ऊपर, मेटल के ऊपर, और मेटल को एयर या एटमॉस्फेरिक वाटर या वेपर से रिएक्ट नहीं करने देंगे और इसको प्रोटेक्ट करेंगे कोरोजन से। सो दिस इज व्हाई वी यूज टू पेंट। पेंट हम क्यों करते हैं ऑब्जेक्ट्स को? क्योंकि पेंट इज अ ऑयल सॉल्युबल सब्सटेंस, ऑयल में सॉल्युबल वाला सब्सटेंस होता है पेंट। मींस एक टाइप से हम ऑयल अप्लाई कर रहे होते हैं अपने मेटल पे या आयरन पे, जिसकी वजह से वो बाहर के ऑक्सीजन और एयर से, एयर मींस एयर में वाटर भी होता है, इससे रिएक्ट ना कर पाए और रस्टिंग ना हो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो हो जाता है कोक। कोक में नहीं लगाना है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल कौन है? देखो सॉल्युबल तो सब कई हो सकते हैं इसमें से, लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल कौन सा है? बटर। बटर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पता है हमको कि बटर वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर बटर को मेल्ट भी कर दिया जाता है तो ये एक ऊपर लेयर बना लेगा बटर की, और वाटर नीचे, दैट इज नॉट सॉल्युबल। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर क्या होगा कि ये वाटर में चॉक पाउडर नीचे सेटल हो जाएगा और वाटर ऊपर हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्युबल थिंग। ग्लूकोज, पता नहीं है हमको ग्लूकोज होता है या नहीं। लेट्स मूव टू द फोर्थ ऑप्शन, सीमेंट। सीमेंट को अगर हम ऐसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये भी क्योंकि हैवी इन साइज होती है, हैवी होती है वाटर से, तो ये नीचे जाके सेटल हो जाएगी और वाटर ऊपर आ जाएगा, तो दैट इज नॉट सॉल्युबल कंप्लीटली इन वाटर। वही ग्लूकोज जो है ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। ग्लूकोज का एक एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर। शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, इस वजह से हम शरबत या चाय पी लेते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल। और इसी वजह से शुगर, ग्लूकोज हमारे ब्लड में पूरी तरीके से घुल जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ग्लूकोज। Moving to the next question. So next question asks, which of the following statement is not true? देख लो क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है। ट्रू पूछा है कि नॉट ट्रू पूछा है, अगर ट्रू नॉट ट्रू को हाईलाइट कर लो ताकि बाकी के क्वेश्चन को पढ़ते समय हमको ये याद रहे दिमाग में कि क्या आंसर करना है। तो नॉट ट्रू पूछा है तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया, नॉट ट्रू। अब ट्रू नॉट ट्रू के केस पे हमको सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ती हैं, इसलिए फर्स्ट वन बाय वन सारी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मटेरियल आर ग्रुप्ड फॉर कन्वीनियंस, मटेरियल आर ग्रुप्ड टू स्टडी, मटेरियल आर ग्रुप्ड फॉर फन, मटेरियल आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। देखो मटेरियल्स की बात हो रही कि मटेरियल्स को ग्रुप की इसलिए किया गया, कन्वीनियंट हो जाए, कन्वीनियंस आसानी हो जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि स्टडी की जा सके इसलिए। फन के लिए कौन इतना
काम करेगा कि मेटल्स को बैठ के। अब ग्रुपिंग क्या होती है, जैसे कि ग्रुप मेटल्स को ग्रुप कर दिया गया है ना, मटेरियल, सॉरी नॉट मेटल, जैसे अभी हमने देखा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ये ऐसे मेटल्स की ग्रुपिंग हो गई है। सेकेंड ग्रुपिंग मटेरियल्स की, मटेरियल्स कैसे किए गए हैं, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये हो गए ग्रुपिंग ऑफ द एलिमेंट्स या मटेरियल्स। तो इनकी ग्रुपिंग क्यों की गई, ताकि कन्वीनियंस इजी हो जाए, स्टडी की जा सके अलग अलग, और इसके यूज के हिसाब से मेटल्स के अलग यूज होते हैं, नॉन मेटल्स के अलग, मेटलॉइड्स के अलग, या ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक, सबके अलग अलग यूज होते हैं। तो ये तीन ऑप्शन सही हैं, एक दो तीन। और लेकिन पूछा है नॉट ट्रू, सो द करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है सी, मेटल्स आर ग्रुप्ड फॉर फन, फन के लिए नहीं किए गए हैं, फन के लिए इतना कोई काम नहीं करेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछता है अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्योर, प्योर पूछ रहा है और यहाँ भी नॉट, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आंसर गलत ना हो। प्योर जो नहीं है, प्योर मीन्स होता है जिसमें और कोई चीज मिक्स ना हो, नॉट मिक्स्ड, कोई चीज मिक्स ना हो, मिक्स को उठा के काटना है, मिक्स ना हो कोई चीज। तो वाटर, अभी हमको नहीं दिया कि सी वाटर है, कौन सा वाटर है, तो हम इसको प्योर फॉर्म में मान सकते हैं वाटर। एयर, एयर में क्या है पता नहीं, एयर में अगर ओवरऑल लिया जाए तो एयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। इसकी वजह से ये नॉट प्योर हुई, क्योंकि प्योर मीन्स क्या होता है, सिर्फ एक चीज हो उसमें, ठीक है। तो एयर इज नॉट प्योर। फिर भी अगर आगे की चीजें देख लेते, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इन इट्स प्योर फॉर्म दिया है, ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में दिया है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाता है वो है एयर, विच इज नॉट इन इट्स प्योर फॉर्म, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं ना, O2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड, वेरियस। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो है एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू मेक चपातीज, ओके, बाय विच प्रोसेस विल यू क्लीन योर फ्लोर। अब देखो ये फ्लोर की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखना, ये जमीन वाला फ्लोर नहीं है, तो ये वो वाला फ्लोर है आटा, आशीर्वाद का आटा खाते हैं, तो ये वो वाला फ्लोर है। तो हमको चपाती बनानी है, तो अपने आटे को कैसे क्लीन करेंगे, तो यहाँ पर कई प्रोसेस दिए है, विनोइंग, फिल्ट्रेशन, सीविंग, डिकेंटेशन। वन बाय वन सारे प्रोसेसेस को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोसेस क्या हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस जो दे रखा है, विनोइंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विन, विन मतलब ये विंड से लिया गया, इसमें यूज किया जाता है विंड का। किसका यूज किया जाता है, विंड का। विंड का यूज करके दो चीजों को सेपरेट किया जाता है। तो इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है, मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर दो चीजें मिक्स हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी अगर मिक्स है, तो ए सब्सटेंस को हैवी होना पड़ेगा कंपैरेटिवली दूसरे से, और दूसरे को क्या होना पड़ेगा, लाइट, लाइट इन वेट, हैवी इन वेट। दो सब्सटेंस है, एक को लाइट होना पड़ेगा, दूसरा हैवी होगा। तो लाइट वाला जो है एयर की मदद से, एयर की हेल्प, विंड की हेल्प लेके इसको सेपरेट कर लेंगे लाइट वाले से। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जो हैवी वाला है वो अट्रैक्ट हो जाएगा अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ, ग्रेविटी की वजह से, और ये विंड का फोर्स पाके दूर चला जाएगा लाइट वाला। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो विनोइंग है इसका प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं सेकंड जो फिल्ट्रेशन है, इसमें क्या यूज होता है। फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, एक फिल्टर पेपर यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, फिल्टर पेपर। और इसमें क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होता है, सपोज ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में एक सॉलिड पार्टिकल है और
और एक लिक्विड चीज़ है, 2 चीज़ें मिक्स हैं और सॉलिड को लिक्विड से अलग करना है। तो हम ये पोर करते हैं, डालते हैं फ़िल्टर पेपर के थ्रू, तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो फ़िल्टर पेपर में रुक जाता है, जो लिक्विड होता है वो हमको बीकर में मिल जाता है। तो फ़िल्टरेशन में फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके सॉलिड और लिक्विड को अलग कर लेते हैं। तीसरा प्रोसेस देखते हैं क्या है, तीसरा सीविंग। सीविंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश का लेटर सीव से बना है। सीव मीन्स होती है छन्नी या चलनी। इस ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ढेर सारे पोर्स होते हैं और पोर के साइज़ से बड़ा जो होगा वो इसमें रुक जाएगा और पोर के साइज़ से छोटा जो होगा उसके थ्रू नीचे चला जाएगा। तो साइज़ इसका जो प्रिंसिपल है वो साइज़ के हिसाब से काम करता है। तो ये हो गया। डिकैंटेशन देख लेते हैं, फोर्थ प्रोसेस डिकैंटेशन। इसको पहले इरेज़ करते हैं, फिर देखते हैं डिकैंटेशन क्या है। हुँ। तो डिकैंटेशन क्या होता है, सपोज़ एक हमारे पास बीकर है, इसमें हमारे पास एक मिक्सचर है। सपोज़ ये मिक्सचर है अ, ऑयल का और वाटर और ऑयल का मिक्सचर है। तो इसमें क्या होगा कि जो वाटर है वो नीचे सेटल हो जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। इसमें फिर क्या करेंगे कि हम ऊपर वाले ऑयल को थोड़ा-सा इसको टिल्ट करके ऑयल निकाल लेंगे और वाटर अलग कर लेंगे। तो डिकैंटेशन ये प्रोसेस हो गया। तो चारों प्रोसेस अब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या है। तो हमको अपनी चपाती बनानी है, फ्लोर को क्लीन करना है, तो विनोइंग से नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोर का साइज़ और डस्ट जो उसमें ऐड होगी उसका साइज़ एक ही होगा, तो विनोइंग कैंसल हो जाता है। फ़िल्ट्रेशन क्योंकि यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं तो फ़िल्ट्रेशन कैंसल हो जाता है। सीविंग छलनी से, ये तो हमको पता है छलनी से ही करते हैं इसलिए इसको करेक्ट कर देते हैं। फिर भी फोर्थ देखते हैं, इसमें भी सॉल्यूशन का काम हो रहा होता था और हमारे चपाती बनाने के आटे में फ्लोर में सॉल्यूशन नहीं है। तो डिकैंटेशन भी कट जाता है और करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा सीविंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बटर इज कलेक्टेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से बटर निकाला जाता है, करेक्ट है, मिल्क से बटर बनता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के थ्रू। तो इसका आंसर हमें पता है, नहीं पता तो चारों प्रोसेस देख लेते। फिल्ट्रेशन, ये तो दो चीजों को अलग कर रहा है। फिल्ट्रेशन एक सॉलिड होना चाहिए, एक लिक्विड होना चाहिए, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बटर और मिल्क में। तो फर्स्ट कट। सेकंड हीटिंग, हीटिंग से तो नहीं करते, तो सेकेंड भी कट। इवेपोरेशन भी नहीं कर रहे होते, थर्ड भी कट। चर्निंग करते हैं, चर्निंग में क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, मिल्क को रोटेट कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो साइड में जो हमारा वेसल होता है उससे चिपक जाते हैं और फिर हम उसको वहां से निकाल लेते हैं। तो चर्निंग इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसी के साथ-साथ हमको देखना है कि कहाँ से कहाँ निकालने की बात हो रही है। मिल्क से निकालने की बात हो रही है बटर। अभी नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे इसी की तरह क्वेश्चन, बट वहाँ पर थोड़ा-सा प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएँगे। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाता है चर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछता है द प्योर सब्सटेंस है फिक्स। प्योर सब्सटेंस, सपोज प्योर वाटर, प्योर सब्सटेंस में फिक्स क्या होगा, प्योर सब्सटेंस में फिक्स होगा बॉइलिंग पॉइंट, सही है जवाब। मेल्टिंग पॉइंट ये भी सही है, नन नहीं, बोथ यस। तो हमारा आंसर हो गया बोथ। अगर प्योर वाटर है अगर, वेट, प्योर वाटर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करेगा, बॉईल होगा प्योर वाटर की। तो इसी से हम वाटर को प्योर और अनप्योर का पता भी लगाते हैं। अगर 100 डिग्री से कम या ज्यादा पे हो रहा तो इट मीन्स वाटर इज इम्प्योर, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं। अगर 100 डिग्री पर हो रहा तो वाटर इज प्योर। तो हमारा ऑप्शन हो गया बोथ, मीन्स डी।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछता है सी वाटर कंटेन्स प्लेंटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये तो हमारा फैक्ट हो गया। आप क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट किया जाता है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है तो फिल्ट्रेशन तो नहीं कर सकते, कितना फिल्टर पेपर लाओगे, तो फिल्ट्रेशन कट्स ऑफ। क्योंकि दो सॉल्यूशंस नहीं है, एक सॉलिड फॉर्म में है एक लिक्विड फॉर्म में है, तो डिकेंटेशन भी नहीं है। सीविंग, छलनी से कैसे छानोगे, घुला हुआ है सॉल्ट, घुला हुआ है सॉल्ट, तो sieving goes off and the correct option answer is evaporation। evaporation के थ्रू सी वाटर से सॉल्ट इकट्ठा किया जाता है। तो इसका इसका जो प्रिंसिपल है, जो सी होता है, सी के किनारे क्या होता है कि सी वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है, और उस वाटर पे जब सनलाइट पड़ती हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे सिर्फ क्या बच जाता है, सॉल्ट। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज होता है सॉल्ट को कलेक्ट करने में। प्लस अगर फिल्ट्रेशन की हमने कोई मशीन भी डेवलप कर ली तो क्या होगा कि वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, और कोई भी प्रोसेस को हमको क्या रखना है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इवेपोरेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज यहाँ पर कोई मशीन नहीं यूज हो रही और इसी वजह से सॉल्ट सस्ता है। सो evaporation is the correct answer। moving to the next question, so the next question asks the process from which small solid particles are removed from liquid से small solid particles कैसे रिमूव किए जाते हैं। तो अभी हमने देखा इसका आंसर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इसका आंसर हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used to settle down the dust particle in the water faster than usual। मतलब जिस स्पीड से हो रहा होता है, ये वाटर है, ये बीकर के अंदर वाटर है, अगर वाटर में क्या है, बीच बीच में डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो इसको सेटल डाउन कराना है इजी, जल्दी से जल्दी, तो इसमें कौन सा यूज करेंगे। तो इसका आंसर बता देते हैं पहले, फिर रीजनिंग बताते हैं। इसका आंसर है एलम। एलम, एलम मीन्स फिटकरी, जिसको की यूज किया जाता है आफ्टर शेविंग में। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, एलम इज अ डबल सॉल्ट, केमिकली ये डबल सॉल्ट है, DOUBLESALT, डबल सॉल्ट है। ये क्या काम करता है, ये यहाँ पर जाके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके रैंडम मोशन को धीमा करके इनको सेटल डाउन कराने में हेल्प करता है। और किस किस चीज में यूज होता है एलम, ये देख लेते हैं। ये होता है एंटी बैक्टीरियल, क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल। इस वजह से इसको कई फूड प्रिजर्वेटिव्स में भी यूज किया जाता है। रोकता है ब्लड कोगुलेशन कराता, मींस ब्लीडिंग रोकता है। इस वजह से जब शेविंग करने के बाद कट जाता है, कट लग जाता है, तो ब्लीडिंग ना हो, इस वजह से उसको अप्लाई किया जाता है। प्लस ये पिकल्स में यूज होता है प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे। प्लस जब चिप्स बनते हैं तो इसका यूज होता है ताकि चिप्स क्रिस्पी हो सके। तो देखो कितना यूज है एलम का, बाकी ऑप्शंस कट जाते हैं। ब्राइन, अगर नहीं पता है तो ब्राइन बता देते हैं क्या होता है। ब्राइन इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस चीज का है, वाटर, वाटर प्लस कॉमन सॉल्ट। सी मीन्स कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का
और वाटर का सॉल्यूशन है, इसको क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। एल्कोहल सबको पता है, CuSO4 मीन्स कॉपर का सल्फेट, कॉपर सल्फेट विच इज नॉट यूज इन दिस प्रोसेस, तो हमारा सही ऑप्शन है एलम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द सब्सटेंस दैट सी अराउंड अस आर, हम जो अपने एनवायरमेंट में, अराउंड अस मींस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो भी चीजें देखते हैं आसपास, उनमें से ज्यादातर चीजें क्या हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं दैट वी स्टडी, जिनको हम एलिमेंटल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम उनको पढ़ते हैं, जैसे कार्बन, सी, ये एलिमेंटल फॉर्म है, बट हम जिसको हम पढ़ते हैं, लेकिन पाया कैसे जाता है, CO2 के फॉर्म में पाया जाता है, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर फाउंड इन दिस फॉर्म, बट एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, जैसे कार्बन पढ़ना है तो सी कार्बन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ना है तो O2 पढ़ेंगे, कैल्शियम पढ़ना है तो सी, तो ये इनके एलिमेंटल फॉर्म हो गए, बट पाए जाते हैं अदर फॉर्म में। तो हम एलिमेंटल फॉर्म अपने आसपास या चारों तरफ देख रहे होते हैं, नहीं, वो तो सिर्फ होता है। मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ, जो ओर्स में पाए जाते हैं, जो खदानें होती हैं उनमें पाया जाता है, तो हम खदानों के आसपास तो रह नहीं रहे हैं, जिससे की वजह से वो देखेंगे, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। मिक्सचर, मिक्सचर मतलब दो चीजें मिली हुई हैं, ए सब्सटेंस ए मिला हुआ है या सब्सटेंस बी मिला हुआ है, या इससे ज्यादा भी मिले हैं, तो इसको पता नहीं। हाइड्रेट्स वो होते हैं किसी चीज में जब वाटर ऐड कर दो तो वो हाइड्रेट हो जाएगा, केमिकली उसको हाइड्रेट्स कहते हैं, क्योंकि हाइड्रेट्स मींस दैट हैज वाटर इन इट, उसके मॉलिक्यूल में वाटर ऐड, तो दैट इज मींस हमारे आसपास सपोज कि कंप्यूटर रखा हुआ है तो इसमें वाटर नहीं है, दैट इज नॉट हाइड्रेट्स। मिक्सचर, सबसे ज्यादा हमारे आसपास क्या है, एयर है, सबसे ज्यादा क्या है, एयर, द एंटायर रूम जिसमें हम बैठे हैं वो पूरा एयर से भरा हुआ है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन अभी हमने बात की, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं हम बैठ के, नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, डस्ट, पॉल्यूशन, काफी चीजें, मिक्सचर है ये पूरा। तो हम सबसे ज्यादा अपने आसपास क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा हमने देखा है अपने आसपास या सबसे ज्यादा प्रेजेंट है मिक्सचर, सो द करेक्ट आंसर इज मिक्सचर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ विनोइंग, विनोइंग अभी हमने पढ़ा, विंड का यूज करके, विंड का यूज करके पार्टिक सब्सटेंस ए और बी को अलग किया जा रहा है, इसमें एक हैवी है एक लाइट है, और हैवी क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि किस वजह से हो रहा होता है, ग्रेविटी की वजह से, और ये विंड की स्पीड की वजह से उसके साथ चला जाता है। तो द आंसर क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ विनोइंग इज ग्रेविटी। अब बाकी के ऑप्शन देख ले, मैग्नेटिज्म, यहाँ पर कहाँ मैग्नेट यूज हो रहा है, तो मैग्नेटिज्म इज करेक्ट आंसर, नॉट, नॉट अ करेक्ट आंसर। रिपल्शन, रिपल्शन क्या होता है, जब सब्सटेंस ए से कोई चीज सब्सटेंस बी अपने आप दूर भागे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिपल्शन, उसको कहते हैं रिपल्शन। तीसरा हिंड्रेंस, हिंड्रेंस किसको कहते हैं, हिंड्रेंस मीन्स होती है कोई भी चीज, सपोज ये कोई कार चल रही है और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड में गिरावट आएगी, स्पीड लो हो जाएगी, और इसी को कहते हैं कि ये हिंड्रेंस है, किसी चीज को होने से रोकना, तो ये तो एकदम इरेलेवेंट आंसर है। तो डी कट गया, मैग्नेट का यूज नहीं हो रहा, रिपल्शन तो कहीं नहीं हो रहा, बल्कि अट्रैक्शन कह सकते हैं, अगर अट्रैक्शन होता तो हम उधर थोड़ा ध्यान दे सकते थे, अट्रैक्शन, क्योंकि जो हैवी पार्टिकल है वो अट्रैक्ट हो रहा है सरफेस की तरफ, तो अट्रैक्शन हो सकता था लेकिन रिपल्शन नहीं। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है, करेक्ट आंसर जो होता है हमारा वो है ग्रेविटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यू डिसाइडेड नॉट टू टेक प्लास्टिक बैग फ्रॉम वेजिटेबल वेंडर्स इन द मार्केट, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं।
because you sorry, because you are a responsible citizen and carry your own cloth bag. Now, when you return your home with vegetables, you find that potato, tomato, French beans, ladyfinger, chili and onion is mixed. सारी चीजें मिक्स हो गई क्योंकि तुम एक बैग लेकर गए थे। एक बैग में सारी चीजें तुमने डाल ली और सारी चीजें मिक्स हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड यू यूज टू सेपरेट एवरीथिंग? अब बाकी सारी सब्जियां हैं, इनको सबको अलग कैसे करोगे? सीविंग, छलनी का यूज करोगे? नहीं, गलत आंसर। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग मशीन का यूज नहीं करोगे। विनोइंग, विंड से कैसे? सारी सब्जियां रिलेटिव साइज की हैं और विनोइंग में प्रिंसिपल होता है कि एक चीज बहुत हल्की होती है, तो विनोइंग भी कट गया। थ्रेशिंग अभी आगे डिस्कस करते हैं। दिस इज नॉट द आंसर, सीविंग इज नॉट एन आंसर, द करेक्ट आंसर इज हैंड पिकिंग। सो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्या है कि जो क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाने की वजह से पहली नजर में हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है और हो सकता है डिफिकल्ट हो। तो मेन पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू कंज्यूम योर टाइम, और बाकी वैसे बहुत सरल है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्स, हाउ वुड यू मेक मिल्क फिट टू ड्रिंक फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई कोलेस्ट्रॉल? अब इसमें देखो काफी चीजें पूछ ली गई हैं। मिल्क में पहले पता होना चाहिए तुमको कि फैट्स बहुत होता है। क्या होता है? फैट्स होता है। कोलेस्ट्रॉल कौन सी डिजीज होती है? कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है? बॉडी फैट्स बढ़ जाते हैं, जो अनवांटेड फैट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। मिल्क में फैट है, फैट्स कोलेस्ट्रॉल की डिजीज है। हाई कोलेस्ट्रॉल है इस आदमी को या किसी औरत को, और उसके लिए मिल्क तुमको क्या बनाना है? फिट फॉर ड्रिंक, फिट टू ड्रिंक बनाना है, तो इससे फैट्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी तब ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्या है? मिल्क में फैट है और कोलेस्ट्रॉल वाले इंसान को फैट्स चाहिए नहीं होता है ज्यादा, तो फैट को मिल्क से निकालना है। तो देखते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं निकल पाएगा क्योंकि दैट इज डिसॉल्व्ड इन द मिल्क, मिल्क में घुला हुआ है, इस वजह से फिल्ट्रेशन से नहीं निकलेगा। चर्निंग, चर्निंग से फैट निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, बट चर्निंग इज used basically for separating or making milk into मट्ठा, that is kind of कर्ड। सो ये भी हम थोड़ा सा डाउट में हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं? मिल्क को स्टरलाइज करते हैं। क्या करते हैं? स्टरलाइज मीन्स उसमें जो बैक्टीरिया है या दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको क्या करते हैं? उनको किल करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन। तो इसका फैट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर भी कट जाता है, ये आंसर कट जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग से क्या होता है? हीट करने से जो मिल्क का फैट है वो इकट्ठा हो जाता है, मिल्क का फैट है वो निकल आता है, और कूलिंग करने से एक जगह इकट्ठा हो जाता है, मीन्स मलाई के फॉर्म में ऊपर आ जाता है, और वो मलाई को हटाया जा सकता है या वो क्रीम को हटाया जा सकता है। तो क्रीम हटाया जा सकता है और क्रीम में ही फैट होता है, तो ये जब हटा दिया जाएगा तो मिल्क फिट फॉर ड्रिंक हो जाएगा। तो हीटिंग एंड कूलिंग इज द राइट आंसर। हीटिंग एंड कूलिंग इज द राइट आंसर। Moving to the next question. Filtration is useful in which of the following? Filtration, देखो फिल्ट्रेशन को बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत से छोटे क्लासेस से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। इस वजह से फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट जानना और फिल्ट्रेशन के क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिल्ट्रेशन क्यों यूजफुल है? देखते हैं किसमें। फैट्स फ्रॉम मिल्क, अभी पीछे क्वेश्चन में देखा मिल्क फैट नहीं निकाल रहा है, तो आंसर ये नहीं हो सकता। सैंड फ्रॉम वाटर ये हो सकता है, एक चीज सॉलिड है एक चीज लिक्विड है, तो
हो सकता है, लेकिन आगे के ऑप्शन देखते हैं। डस्ट फ्रॉम व्हीट फ्लावर कहाँ से निकलेगा? एक चीज लिक्विड होनी चाहिए फिल्ट्रेशन में, कट जाता है। ऑयल इन वाटर, एक चीज सॉलिड होनी चाहिए, वाटर भी है और सॉइल भी है, ये दोनों सॉल्यूशन लिक्विड है, ये भी कट जाता है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज सैंड फ्रॉम वाटर। वाटर से सैंड अगर निकालनी है तो हम यूज करेंगे फिल्ट्रेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या होता है पूछ रहा है, यूजफुल कहाँ पर है? तो सेपरेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम ग्रेन, नो। सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन, उसको तो विनोइंग कहते हैं, क्योंकि ये हैवी इन साइज होता है, ये लाइट इन साइज होता है, दैट इज नॉट थ्रेशिंग। ग्रेन को एडिबल बनाना, वो तो एडिबल होते ही हैं ग्रेन्स, उनको क्यों एडिबल बनाना है? दैट इज नॉट द आंसर। टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टॉक्स, ये है हमारा करेक्ट आंसर। सो ग्रेन पार्टिकल्स को उसके डंठल से, उसके नॉन एडिबल पार्ट से अलग कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। और इसमें यूज होता है थ्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच, एक विच ऑफ दीज कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ विनोइंग। अभी हमने देखा विनोइंग में क्या यूज हो रहा है, ग्रेविटी यूज हो रही है। ग्रेविटी के लिए क्या होना चाहिए? एक हैवी होना चाहिए, एक लाइट होना चाहिए पार्टिकल। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हैवी हैं, कौन कौन से लाइट पार्टिकल्स हैं। किडनी बीन्स और चिकपीस, तो ये दोनों लगभग रिलेटिवली सेम साइज के होते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक हैवी एक लाइट होना चाहिए, तो ये काट देते हैं हम। और देखते हैं पहला जिसमें है, उस ऑप्शन को भी काट देते हैं। पहला ये कट गया ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, पल्सेस एंड व्हीट। पल्सेस और व्हीट का भी साइज सेम होता है, कोई हैवी और लाइट नहीं होता है एक दूसरे के कंपैरिजन, तो ये ऑप्शन कट जाता है। अब सेकंड ऑप्शन जिसमें है उसको काट देते हैं। सेकंड नहीं है, सेकंड नहीं है, सेकंड नहीं, ठीक है। राइस फ्लेक्स इज वेरी लाइट इन कंपैरिजन टू कॉर्न। कॉर्न का साइज हैवी होता है और राइस फ्लेक्स बहुत ही लाइट होते हैं, तो थर्ड हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि थर्ड हमारा करेक्ट है। पोटैटो वेफर्स, जो पोटैटो चिप्स होती हैं, जो लेज चिप्स एंड टॉफीज, टॉफीज आर कंपैरेटिवली हाई इन मास और वेट इन कंपैरिजन टू वेफर्स, तो हम चौथा यानी फोर्थ भी रख लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राइस ग्रेन एंड हस्क। हस्क इज वेरी लाइट इन कंपैरिजन टू राइस ग्रेन, और हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कैसे सेपरेट करते हैं इन दोनों को, तो ये तो पक्का हो गया है। तो फिफ्थ भी हमारा, डस्ट फ्रॉम व्हीट ग्रेन। डस्ट इज स्मॉल और वेरी लाइट इन वेट, और व्हीट क्या है, कम। अगर एक डस्ट का पार्टिकल ले ले और एक व्हीट का ले ले ग्रेन, तो कौन ज्यादा लाइट है? ये बहुत लाइट है डस्ट पार्टिकल, और व्हीट उसकी कंपैरिजन में हैवी है, तो यहाँ पर विनोइंग में इसको यूज किया जा सकता है। तो हमारा 6 भी हो गया। तो 3 4 और 5 6, 3 4 है इसमें, लेकिन 5 6 नहीं है। 5 6 इसमें बोथ सी एंड डी। ऑप्शन थोड़े ज्यादा टेक्निकल दे रखे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर लगाते हैं फोर्थ ऑप्शन, सी एंड डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू माइट हैव ऑब्जर्व द प्रिपरेशन ऑफ घी फ्रॉम बटर एंड क्रीम। अभी एक पीछे क्वेश्चन यूज हुआ था, उसमें क्या कहाँ से घी बना रहा था या बटर बन रहा था? वो मिल्क से बन रहा था। यहाँ बटर से या क्रीम से बन रहा है, क्रीम से घी बनाना है होम में, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर गिवन बिलो। कुछ कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिसको यूज किया जाता है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्यों यूज करेंगे यहाँ पे? एक चीज सॉलिड और एक चीज लिक्विड नहीं है, तो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस कट जाता है। डिकेंटेशन देखा था हमने, ये हो सकता है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मीन्स ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें फिल्टर का यूज किया जाए। फिल्टर हमारी छलनी भी हो सकती है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। चर्निंग, चर्निंग इज यूज्ड व्हेन मिल्क से बनाया जा रहा होता है, तो चर्निंग इज नॉट द ऑप्शन। हीटिंग, क्रीम को हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है? सपोज दिस इज क्रीम, इसको हीट कर दिया, हीट करने से क्या हो गया? हीट करने से आ गई हमारा
घी ऊपर, तो उसको अब निकालते हैं डिकैंटेशन के थ्रू, फिर आ जाते हैं नीचे के जले हुए, फिर उसको किया जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स किसी भी छलनी का लगा के उसको फिल्टर किया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस यूज हो रहा है, तो डिकैंटेशन, हीटिंग एंड फिल्ट्रेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 2, 3 एंड 5। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत ध्यान रखना है कि किस प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से रॉ मटेरियल क्या है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, और उसी के हिसाब से हमारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर रवि कैरीज वाटर इन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बोतल में रवि ले जाता है, और वो प्लास्टिक बोतल कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। काफी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखी है। टू गेट हाइड्रेटेड, हाइड्रेट पानी पीने के लिए ले जाता है। वन डे ही फॉरगॉट हिज बॉटल इन द क्लास, क्लास में बोतल भूल जाता है। द बॉटल हैड वाटर लेफ्ट इन इट, बॉटल में वाटर भी था। द नेक्स्ट डे ही ऑब्जर्व्ड सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल। बॉटल के एम्प्टी पोर्शन में क्या है, जैसे कि सपोज ये बॉटल है और ये कुछ वाटर इसमें रखा हुआ था, तो इसने क्या देखा कि एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल में क्या है, यहाँ पर क्या है सम वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। ये क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स उसने देखे। अब पूछ रहा है ये क्यों हुए, तो लेट्स सी कि ये क्यों होते हैं। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग, भाई वाटर तो क्लास में रखा था, इसको बॉईल कौन कर रहा है और बॉयल फिर मेल्ट कौन कर रहा है, तो ये आंसर ऑप्शन कट जाता है। यहाँ तो बॉइलिंग के लिए तो हमको हीट की जरूरत होगी, और 100 डिग्री पे बॉयल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तो कहीं पे टेम्परेचर भी नहीं होता है। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग का तो ऑप्शन कट जाता है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन पता नहीं हमको, तो आगे के ऑप्शन भी देख ले। इवेपोरेशन ड्यू टू हीटिंग, इवेपो अभी क्योंकि ड्यूरिंग समर, समर की बात हो रही, समर में बॉटल ट्रांसपेरेंट है, तो सनलाइट पड़ी हुई होगी, तो सनलाइट से वाटर इवेपोरेट हुआ होगा। दैट इज ट्रू। चलो इसको टिक कर लेते, अगला भी पढ़ लेते। कंडेंसेशन बिकॉज ऑफ हीटिंग, अब रात हुई होगी, रात में मौसम ठंडा हो जाता है, और जब ठंड इसमें लगी होगी तो ये इवेपोरेटेड वाटर का हो गया होगा कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन से क्या होता है, कंडेंसेशन से वाटर वेपर लूजेस इट्स कैपेसिटी, और वाटर वेपर जो होता है एयर में, एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर से सेपरेट हो जाते हैं, और एयर अलग वाटर अलग कंडेंसेशन में, कूलिंग प्रोसेस पे। तो वाटर ड्रॉपलेट्स अलग होके यहाँ पर चिपक गई। तो यानी ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, कंडेंसेशन भी हो रहा है और इवेपोरेशन भी हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। इवेपोरेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you take out, wait, let's take red pen. Okay, you take out a bottle from fridge in April, अप्रैल का महीना है, उसमें से तुम बॉटल निकालते हो फ्रिज से, टू टेक टू विथ योर ऑफिस, ऑफिस ले जाने के लिए। सम टाइम लेटर यू रियलाइज्ड योर बैग इज वेट, बैग में रख लेते हो और पता चलता है थोड़ी देर बाद कि बैग जो तुम्हारा है वो गीला हो गया है। बिकॉज ऑफ द बॉटल, और कुछ उसको इंस्पेक्ट करते हो, बोतल को देखते हो, यू ऑब्जर्व देयर इज नो लीकेज, बोतल में लीकेज नहीं है, तुमको पता चलता, तुम ध्यान से देखते हो बोतल में लीकेज नहीं है। द बैग गॉट वेट बाय विच वाटर, कौन सा वाटर आ गया फिर जिसने पानी, जिस पानी ने बैग को भिगो दिया है। तो इन ऑप्शंस में से ये देख के बताना है। वाटर इन द बॉटल लीक्ड थ्रू कैप, अब उसमें तो हमको बता रखा है कि देयर इज नो लीकेज, तो लीक कहाँ से हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाता है, क्योंकि उसमें दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि लीकेज नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वाटर इन द एटमॉस्फेयर इवेपोरेटेड, इवेपोरेट हो गया ना, तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर इज मिक्स विद एयर, एयर में वाटर मिक्स हो जाता है, तो दैट डज नॉट वेट एनीथिंग, उसकी वजह से कोई चीज वेट नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन, क्योंकि हमारे आसपास इवेपोरेटेड वाटर है, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेटेड वाटर है, बट उसकी वजह से कोई चीज
भीग नहीं रही होती है, तो ये ऑप्शन कट गया. दिस इज नॉट द राइट आंसर. मूविंग टू द सी ऑप्शन, वाटर इन द एटमोस्फियर गेट कंडेंस्ड. अब कंडेंस के लिए क्या, कंडेंसेशन के लिए सबसे पहली जो कंडीशन चाहिए वो चाहिए कूल एनवायरमेंट. कूल एनवायरमेंट चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर इन एयर, मीन्स वाटर वेपर होना चाहिए एयर में. अब देखते हैं, क्वेश्चन को फिर से एनालाइज करते हैं. अप्रैल का मंथ है, अप्रैल में हीट बहुत हो रही होती होगी है. हीट की वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है इसमें वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है, क्योंकि वो इवेपोरेट कर देता है ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर, या जो ग्राउंड पे सरफेस पे वाटर प्रेजेंट होता है इवेपोरेट करके वो सारा वाटर एयर में मिक्स हो चुका होता है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती. कहते हैं ना कि गर्मियों में ह्यूमिडिटी बहुत है. ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर कंटेंट बहुत है एयर में. अब एयर में वाटर कंटेंट बहुत है, फ्रिज से बॉटल निकाल के रखी गई, तो फ्रिज से बॉटल जो निकाल के रखी गई वो बॉटल कूल है, बहुत कूल है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही. कूल एटमॉस्फेयर मिल रहा है, एयर जो है वाटर को कंटेन कर रही है, तो जब ये वाटर वाली एयर कांटेक्ट में आएगी कूल एयर के, तो ये अपना वाटर लूज कर देगी. जो वाटर होगा उस एयर में ये इस सरफेस से चिपक जाएगा, और जो एयर होगी विदाउट वाटर वो अलग चली जाएगी. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, और यही हमारा सही ऑप्शन है. कंडेंसेशन की वजह से क्या हो रहा होता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, और बिकॉज ऑफ दिस ये जो बैग है वो वेट हो गया. दिस वाज मी प्रभात. थैंक यू फॉर द वीडियो, watching video. Keep studying. Thank you.